नमस्कार प्रणाम। मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ जुर्म की दुनिया की एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी हमारे प्यारे साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के इस छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार की। बिहार के दानापुर में एक हंसता खेलता परिवार रहता है। परिवार में इकलौता लड़का जिसका नाम रमेश रहता है। रमेश बेहद ही हैंडसम लड़का, तेज तर्रार, पढ़ने लिखने में थोड़ा कमजोर। जैसे ही वह 12वीं पास करता है, उसकी संगत कुछ ऐसे लोगों के साथ हो जाती है कि फिर वह नेतागिरी करने लगता है। वह अब नेताजी लोगों के साथ घूमने लगता है और अपने आप को नेताजी नेताजी कहना पसंद करता था। उम्र रहती है 25 साल। अब इधर जैसे ही वह नेतागिरी करने लगता है, अब नए नए फोटोज वीडियो जो उसके जारी होने लगते हैं। युवा नेता रमेश, गांव के आसपास के लड़के उसकी काफ़ी कद्र करते थे। काफ़ी दबंग टाइप का लड़का रहता है। इधर घर वाले देखते हैं कि लड़का काफ़ी बिगड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक नाता रिश्ता नहीं है। घर पर पैसों की कोई कमी थी नहीं। इकलौता लड़का, पिताजी शिक्षक से रिटायर्ड रहते हैं, पेंशन पा रहे थे, घर का खर्च चल रहा था। अब इधर रमेश के लिए एक सुंदर सी लड़की देखकर रमेश की शादी फिक्स कर देते हैं। इधर रमेश को पता चलता है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, तो बेहद खुश रहता है। अब दोस्तों को पार्टी देता है। दोस्त आते हैं, रमेश की शादी से पहले ही उसकी पार्टी करते हैं। और पार्टी के बाद अब कुछ ही महीनों बाद साल 2023 में रमेश की शादी हो जाती है। बहुत ही खूबसूरत दुल्हन जिसका नाम सुनीता रहता है। सुनीता भी पढ़ी लिखी रहती है और अपने माता पिता की इकलौती लड़की रहती है। जब उसकी शादी रमेश के साथ हो जाती है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तकरीबन 6 महीने गुजर जाते हैं। वो अपने मायके चली जाती है, माँ बाप के पास चली जाती है। इधर रमेश के दोस्त की शादी पड़ती है। अब वो अपने दोस्त के घर शादी में अपनी कार से जाता है दोस्तों के साथ। इधर रमेश का काफ़ी जलवा रहता है, अच्छे खासे पैसे भी उसके पास रहते हैं। अपने दोस्त के घर जब शादी में जाता है, जैसे ही शाम होती है, वहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम चलता है। इधर प्रोग्राम चलता है, शुरू होता है, तो उसमें एक किन्नर लड़की, पश्चिम बंगाल की रहने वाली शिल्पा, उसका भी प्रोग्राम था। ऑर्केस्ट्रा के थ्रू वो भी आई हुई थी। उम्र 18 साल, बेहद ही देखने में खूबसूरत। इधर जब प्रोग्राम शुरू होता है, तो रमेश अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है और शराब की पार्टी करता है। शराब की पार्टी करने के बाद पूरी तरह से नशे में हो जाता है और फिर ढेर सारे पैसे उस ट्रांसजेंडर शिल्पा के ऊपर उड़ा देता है, तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपए। अब इधर शिल्पा को लगता है कि वह लड़का काफी पैसे वाला है। अब इधर रमेश भी शिल्पा को देखकर अपना दिल दे बैठता है। अब उसका नंबर किसी तरह से आदान प्रदान करता है। शिल्पा उसका नंबर लेती है रमेश का, और रमेश शिल्पा का नंबर लेता है। अब धीरे धीरे बातचीत शुरू हो जाती है। दोस्ती काफी गहरी होने लगती है। जब भी शिल्पा को पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो वह रमेश को फोन करती थी और रमेश अपने पैसे, बचे हुए पैसे उसको भेजता था। और जब भी वह पश्चिम बंगाल से बिहार प्रोग्राम के लिए आती थी, तो चाहे जिस भी जगह पर हो, चाहे कितनी भी दूरी क्यों ना हो, उसकी एक नज़र उसे देखने के लिए शिल्पा को उसका प्रेमी, उसका आशिक रमेश अपने दोस्तों के साथ पहुंच जाता था। और जाने से पहले शराब का सेवन करता था उसके बाद, जो कि काफ़ी हानिकारक है। सेवन करने के बाद रात भर बैठकर उसके साथ नाच गाने देखता था। अब धीरे धीरे दोनों की मोहब्बत गहरी होती गई। इधर शिल्पा उससे ढेर सारे पैसे लेती गई और इधर रमेश उसके ऊपर पैसे लुटाता गया। उसकी चाहत में फिदा था। शिल्पा, कुछ दिन गुजरता है, शिल्पा बात करना बंद कर देती है। इधर रमेश की नींद और चैन खराब हो जाती है। वह परेशान हो जाता है कि आखिर उसका नंबर क्यों बंद आ रहा है। किसी तरह से वो पता कर पश्चिम बंगाल पहुंचता है और फिर शिल्पा से मिलता है, बातचीत करता है। शिल्पा कहती है कि देखो, मैं तुमसे ऐसे बात नहीं कर सकती हूँ। मैं तुम्हें बेहद प्यार करती हूँ और
तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। अब इधर रमेश काफी परेशान हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। अब वह शिल्पा से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद शिल्पा उससे कुछ पैसे मांगती है। अब इधर उसके पास पैसे बचते नहीं हैं, काफी सारे पैसे शिल्पा पहले ही ले चुकी थी। ट्रांसजेंडर से रमेश शादी कर लेता है और फिर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचता तो घर पर अब उसकी बीवी सुनीता भी अपने माँ के घर से आ चुकी थी। उसे इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था, अफसोस नहीं था कि उसका पति रात दिन कहाँ रहता है। वह भी अपने काम धाम में मस्त रहती थी, सास ससुर की सेवा में मस्त रहती थी। इधर रमेश कहता है कि देखो, जीवन जीने के लिए अब आगे कुछ करना होगा, कोई बिजनेस करना होगा, कुछ तो सोचना होगा। उसकी बीवी कहती है बहुत अच्छी बात है, इस नेतागिरी में क्या रखा हुआ है, इतने बड़े नेता भी नहीं हो, किसी पद पे भी नहीं हो कि तुम्हारे पास पैसे आएंगे। अब उसकी बीवी प्रेग्नेंट हो जाती है। वो रमेश को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। रमेश काफ़ी खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके जिस्म में एक ऐसा कीड़ा घुस चुका था कि उसे खाया जा रहा था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एक एक साथ दो दो बीवियों को वो संभाले कैसे। इश्क में बेकरार होकर शिल्पा से वो शादी तो कर लेता है, और इधर शिल्पा के पास कुछ ऐसी चीजें रहती हैं जिससे कभी भी रमेश दूर नहीं जा सकता था। इधर रमेश 2 से 3 दिनों के बाद अपने पत्नी से कहता है कि वो बेंगलोर इंटरव्यू के लिए जा रहा है। उसके एक कंपनी में जॉब लगी है और उसे विदेश जाना होगा। इधर पत्नी कहती है ये तो अच्छी बात है, लेकिन अपने ही देश में काम मिल जाता तो अच्छा होता। तुम विदेश जाओगे तो फिर कई साल तक वहीं रहोगे। रमेश कहता है कि नहीं, मेरी कंपनी इतनी अच्छी है कि मैं हर 4-5 महीने पे घर आ जाऊंगा। लेकिन रमेश अपने पत्नी से मांग करता है कि वो सारे गहने जो रमेश की पत्नी के पास शादी के पड़े हुए हैं वो उसे दे दे, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। विदेश फ्लाइट से जाने के लिए काफ़ी पैसे लगेंगे। इधर पत्नी सोचती है कि पति विदेश जा रहा है, अपना नौकरी मिल रही है, ढेर सारे पैसे आएंगे। सुनीता अपने तकरीबन 3 लाख के गहने अपने पति रमेश को दे देती है। 2 लाख रुपए अपने माँ बाप से कर्ज लेती है और रमेश को दे देती है। इधर रमेश गहनों को बेचकर सारे पैसे 5 से 6 लाख रुपए देकर पहुंचता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल पहुंचता है तो सारे गहने और पैसे शिल्पा रख लेती है। शिल्पा रखने के बाद कुछ दिन और गुजरता है। अब शिल्पा से धीरे धीरे रमेश काफी ऊबने लगता है, क्योंकि शिल्पा बार बार पैसों की मांग कर रही थी। इधर रमेश अब अपने घर करीब 4 महीने बाद घर आता है। उसके पास कुछ पैसे नहीं रहते हैं। पत्नी पूछती है कि तुम इतने दिन हो गए, कुछ पैसे तो कमाए होगे ना। रमेश कहता है कि देखो, मेरे सारे पैसे चोरी हो गए, मैं बस में आ रहा था तो मेरा बैग चोरी हो गया। खैर पत्नी सुनीता कहती है कोई बात नहीं, जिंदगी बची हुई है, पैसे बहुत आ जाएंगे। लेकिन तभी शिल्पा का बार बार रमेश पर फोन आने लगता है। उसे पैसों की जरूरत है, उसे एक कमरा लेना है, फ्लैट लेना है। इधर रमेश परेशान हो जाता है। वह कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं 1 भी रुपया अब तुम्हें नहीं दूंगा। मेरा खुद का परिवार है, मैं उसके साथ जिंदगी गुजर बसर करूंगा। और इधर अब पत्नी 6 से 7 महीने की प्रेग्नेंट रहती है। अब धीरे धीरे रमेश का लगाव अपनी पत्नी के साथ होने लगता है, अपने होने वाले बच्चे के साथ उसका लगाव होने लगता है। लेकिन आगे के खतरे को रमेश पहचानता नहीं था। इधर शिल्पा पैसे की जिद करती है, और जब रमेश पैसा नहीं देता है तो शिल्पा उस पर एक वीडियो भेजती है। वीडियोस देखता है तो रमेश काफी परेशान हो जाता है। दरअसल उस वीडियो में साथियों, रमेश के साथ बिताई हुई रात, अतरंग पलों को शिल्पा ने कैद किया था। और फिर वह वीडियोस वो भेजती है और कहती है कि तुम अपने जमीन जायदाद बेच दो, जितने गहने हैं सब बेच दो और मेरे पास चले आओ, नहीं तो मैं ये सारी वीडियोस जो है सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगी, तुम्हारी पत्नी को भेज दूंगी, तो सोचो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे अपने क्या करेंगे। इधर रमेश काफी परेशान हो जाता है। रमेश सोचता है कि कौन सा शिल्पा ने उसका घर देखा है, उसको क्या पता होगा। लेकिन तभी कुछ दिन और गुजरता है। रमेश इधर अब शिल्पा से दूर जाने की, उसको सबक सिखाने की प्लानिंग कर रहा था। तभी शिल्पा कई बार कॉल करती है। जब रमेश कॉल को नहीं रिसीव करता है
तो शिल्पा एक वीडियो भेजती है उसके पत्नी के नंबर पर। जैसे ही उसकी पत्नी वो वीडियोस देखती है, वह परेशान हो जाती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और फिर उस नंबर पर कॉल करती है। कॉल करती है तो शिल्पा उसके बीवी को बताती है कि वह उसकी बीवी है, जो कि एक ट्रांसजेंडर है। एक शादी में मुलाकात हुई थी और दोनों को प्यार हो गया और वह मेरे पास ही आकर रहता है, वो कहीं विदेश विदेश नहीं रहता है। अब उसकी पत्नी जैसे ही यह बात सुनती है, वह सदमे में चली जाती है, वह हैरान रह जाती है। जब उसका पति रमेश आता है, उससे पूछताछ करती है तो रमेश सारी बात, सारी सच्चाई बता देता है। लेकिन इधर शिल्पा काफी परेशान रहती है, उसको पैसे चाहिए थे। अब पति पत्नी दोनों मिलकर शिल्पा को एक जगह बुलाते हैं पैसे देने के लिए। एक डील होती है जिसमें शिल्पा रमेश को छोड़ देगी और रमेश अपनी पत्नी के साथ रहेगा। डील होती है और शिल्पा फिर से एक जगह मिलती है, उसे कुछ पैसे दिए जाते हैं। शिल्पा वो पैसे लेकर चली जाती है और अब वहां से दोनों का रिलेशन समाप्त हो जाता है। लेकिन फिर एक दिन रमेश को काफी ज्यादा याद आने लगती है शिल्पा की। अब साल 2 साल गुजर चुके थे। अब वो शिल्पा के बारे में सोचने लगता है, उसे सोशल मीडिया पर देखता था। फिर वो मिलने के लिए पश्चिम बंगाल जाता है। पश्चिम बंगाल जाता है तो देखता है वह किसी और के साथ रहती है। अब यह बात उसे बर्दाश्त नहीं होती है। वो शिल्पा को फिर बुलाता है और मिलता है, कहता है देखो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, मुझे जी भर कर तुम्हें प्यार करना है, बस एक बार अपने साथ मुझे रख लो। अब इधर शिल्पा उसे बार बार मना करती है, लेकिन जो उसका साथी रहता है शिल्पा का, उसका बॉयफ्रेंड, वो उसे इन दोनों को देखकर काफी परेशान होता है। परेशान होने के बाद जब शिल्पा से पूछता है कि यह कौन है, तो अब बताती है कि उसका पुराना बॉयफ्रेंड है, उसे काफी परेशान करता है। अब यह बात सुनकर जो उसका बॉयफ्रेंड रहता है आरिफ, वो काफी परेशान हो जाता है। अब इधर कुछ दिन और गुजरते हैं। रमेश घर आता है और घर आने के बाद फिर अपने पत्नी से बातचीत करता है, बच्चे भी हो जाते हैं और बच्चे बड़े हुए थे। बच्चे से अपने बच्चे से मिलता है और फिर एक बिजनेस करने की सोचता है। लेकिन जैसे ही बिजनेस करने की सोचता है, अपने पिता से कुछ पैसे लेता है और अभी घर में किसी को यह बात पता नहीं थी। वैसे ही कुछ पैसे लेकर वह फिर से कोलकाता जाता है। शिल्पा उसे कहती है कि फिर वह उसके साथ रह सकती है। जैसे ही वो कोलकाता जाता है, लेकिन करीब 3 से 4 दिन हो जाते हैं, 5 दिन हो जाते हैं, वह घर नहीं लौटता है। अब इधर पत्नी काफी परेशान थी। पत्नी को काफी अपने पति की चिंता हो रही थी, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी पुलिस को एक लाश बरामद मिलती है। पता चलता है कि उसके चेहरे पर काफी जख्म के निशान हैं। सुनसान जगह पर सड़क के किनारे एक डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस पहुंचती है, पुलिस देखती है, जब जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि ये बॉडी तो बिहार के रहने वाले रमेश की है। और जब इधर शिनाख्त हो जाती है तो उनके घर वालों को फोन करती है पुलिस। जब फोन कर सारी हकीकत बताती है तो घर में आग फैल जाती है। यानी कि अब कुछ लोग, माता पिता, अपने ही बहू को डांटने लगते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं। और इधर सुनीता का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अब इधर पुलिस जांच पड़ताल कर ही रही थी कि सुनीता पुलिस वालों को बताती है पूछताछ में कि उसके पति रमेश का एक किन्नर के साथ, ट्रांसजेंडर के साथ पश्चिम बंगाल की रहने वाली शिल्पा के साथ नाजायज संबंध थे। अब इधर घर वाले और उसके मायके वाले सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं कि अब सारी बात सुनीता को पता थी, तो सुनीता ने पहले बताया क्यों नहीं। अब इधर घर वाले परेशान होते हैं। अब पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल से शिल्पा का नंबर जब मिलता है तो शिल्पा के नंबर को ट्रेस करने लगती है और एक दिन शिल्पा गिरफ्तार हो जाती है। साल 2025 में मार्च का महीना रहता है। शिल्पा पश्चिम बंगाल छोड़कर भागने की फिराक में रहती है अपने प्रेमी के साथ। तभी पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर कत्ल की जब हकीकत पूछती है तो शिल्पा टूट जाती है और बताती है कि साहब, ये मेरे साथ जाति कर रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाना चाहता था और मैं इसे भूल चुकी थी, मैं इसे छोड़ चुकी थी।
लेकिन यह बार बार मुझे परेशान करता था, मेरे साथ रातें गुजारना चाहता था। और जो मेरा प्रेमी है वह मुझे इस हाल में देख नहीं पाया। फिर प्लान के तहत रमेश जब मुझसे मिलने आया तो मैं और उसके प्रेमी आरिफ ने मिलकर, यानी कि शिल्पा और आरिफ ने मिलकर रमेश को खाने में नींद की दवाइयाँ मिलाकर दे दी। और जब वो सो गया तो उसका गला दबाकर और फिर यह पुष्टि करने के लिए उसकी मौत हुई या नहीं, उसके चेहरे पर कई वार किए और फिर उसको ले जाकर सुनसान जगह पर फेंक दिया गया। अब इधर पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज देती है। और इधर रमेश, जो कि युवा नेता के समाज में नाम पर उभर रहा था, इधर एक ट्रांसजेंडर के प्रेम में पड़कर अपने परिवार को भी खो देता है, खुद की जान को भी खो देता है। और फिर इधर पत्नी मात्र 1.5 से 2 साल के बेटे के साथ अकेले ही जीवन गुजर बसर कर रही है। तो साथियों, हमेशा अपने परिवार के साथ रहना चाहिए, हमेशा अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए और कभी भी गलत कदम उठाने से पहले ये सोचना चाहिए कि परिवार है, मेरा भी एक परिवार है और मेरी भी एक बच्ची है, बीवी है, उनका क्या होगा। तो साथियों, कहते हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है और रमेश को ट्रांसजेंडर से प्यार में अपने जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ी। तो साथियों, ये थी पूरी कहानी। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको जागरूक करना है, किसी को हैरान करना है, परेशान करना नहीं है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि आजकल हमारे युवा जो नाच गानों में व्यस्त हैं, सोशल मीडिया पर व्यस्त हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनके साथ ठगी हो रही है और फिर आर्केस्ट्रा पार्टी में भी लड़कियां उन्हें फंसाकर उनके साथ ऐसा खेल खेलती हैं कि फिर उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। तो साथियों, सावधान रहिए, जागरूक रहिए। जय हिंद।